सारे प्रश्न उनके मिट जाए। मीठे बच्चों को आज बाबा कहते हैं 3/11/2025 बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य में, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। सभी के प्रति किसी भी आत्मा के तरफ देखते हो तो अंदर से क्या आता है, उससे आपको आपकी मनोबुद्धि संस्कारों की पवित्रता पता चलेगी। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने। यह मूल फिक्रात ऐसे ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। जी बाबा, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझाना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, सारी दुनिया को यह पता नहीं कि गीता का भगवान कौन है। वह श्री कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परमपिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, और वो कहते श्री कृष्ण है। वही ज्ञान का सागर है शिव परमपिता। मुख्य बात है शास्त्र शिरोमणि गीता की। कौन है गीता? शास्त्रों की शिरोमणि, अति उच्च, उसके ऊपर कोई नहीं आता। क्योंकि उसमें भी क्यों शिरोमणि का पद मिला, उसको हाईएस्ट क्यों हो गई? सारे धर्म ग्रंथों के बीच में गीता हाईएस्ट क्यों हो गई? उसमें भी आटे में नमक मिसाल बाबा के महावाक्यों की वाच्यता आती है। मामेकम याद करो मन मना भव भगवान उवाच, यदा यदाश, और फिर 18वां अध्याय में, और मुझे सब कुछ समर्पित कर दो। वो सारी बातें थोड़ी थोड़ी बाबा कहते हैं गीता में केवल आटे में नमक मिसल है, इसीलिए वो सर्वशास्त्र शिरोमणि भी है। और केवल एक ही शास्त्र ऐसा है दुनिया में जिसकी जयंती मनाई जाती है। हालांकि हर धर्म का अपना शास्त्र है। मुख्य है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वो ज़रूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सत्व प्रधान थी, अब दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला कौन है मीठे बच्चों? दुनिया को बदलने वाला मेरा बाबा एक बाप है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सत्व प्रधान बने तब दुनिया भी सत्व प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। क्या करना है? मन बुद्धि की भटकन और पांचों कर्म इंद्रियों की भटकन, कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति और समर्थि की भटकन को बंद करो। उसको कहेंगे अंतर्मुक्ता। इससे अच्छी भी परिभाषा आपके पास होगी तो भी बहुत अच्छी है, उस तरह से चलिए। तो क्या होगा, बाबा को आपके ऊपर नाज होगा और उसमें हमारा एक कदम हिम्मत का और फिर बाबा का 1000 गुना मदद, उसके लिए हम पात्र बनेंगे।
इसलिए बाबा कहते पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी है एक बात। इसका मतलब और भी अचानक की सेवा आने वाली है। बाबा पिछले भी जब से हमें सेवा का मौका यहाँ पे मिला है वाणी के द्वारा, तब से भी बाबा ने अनेक बार सेवा का ही समझाया था। वो हमें कल रियलाइज़ हुआ, पहले रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि ये मेरे लिए हर पॉइंट है। हर बात बाबा ने समझाए, कौन सा फ़ोटो रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कल मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं बाबा की याद में बैठी, तभी रात को बाबा को चाट दे रही थी साबाई, तभी संकल्प आया, अरे पूरा सेवा का बाबा ने बताया था और मुझे रेडी कर रहा था अचानक के लिए। तो आज भी बाबा समझाते, इसका मतलब आगे बहुत सेवा आने वाली है। बाबा कहते बच्चे अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएंगे, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्प पर ही समझाते हैं। अल्प समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो, बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो ज़रूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो ज़रूर ब्राह्मणियाँ होंगे ना। भाई बहन हो गए तुम, इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह भी भीति माना युक्ति, अनेक युक्ति या मार्ग। भाई बहन है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है अभी एक जन्मों के तीव्र उड़ती कला के पुरुषार्थ से। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। हाँ जी बाबा, बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर सुधरते हैं, अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पति दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है। यह है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई भी बना न सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। क्या कर रहे मेरे बाबा? तो मुझे चेक करना है मेरी पवित्रता की गुह्यता कितने % बाकी है, कितनी % संपूर्णता के तरफ है। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह सब है गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ ही करते हैं। किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भगवान एक निराकार है, यही नहीं जानते। भगवान एक निराकार लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेट गाइड नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं। अर्थात क्या करते होंगे? लिबरेट करते मतलब अर्थात तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात
बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए स्वयं। दृष्टि को, वृत्ति को, संकल्प को व्यर्थ में जाके अपने श्वास को ऐसे ही प्राप्ति बिना नहीं बिताना। इसलिए बाबा ने क्या बोला, पहले पहले बुद्धि में बिठा दो, एक ही परमपिता परमात्मा सबका लिबरेटर है। अगर न समझे छोड़ देना चाहिए। अल्प को नहीं समझा तो बे से क्या फ़ायदा, बल चले जाए। तुम मूंझो नहीं, तुम बेफिक्र बादशाह हो। आसुरों के विघ्न ही पड़ने हैं। आसुरों के विघ्न भी पड़ने हैं। तो पहले मेरे अंदर ही रावण माया कितने % है, उसके पहले विघ्न को विनाश करेंगे तो सफलता हमारा ही रास्ता देख रही है। सफलता निश्चित है। मेरे अंदर से पहले सारे असुर, सारे विघ्न नष्ट हो जाए, पुराने संस्कारों के और सब कुछ। आसुरों के विघ्न पड़ने ही है बच्चे। तुम बेफिक्र बादशाह हो। यह है ही रूहानी ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, तभी आसुरों के विघ्न आपको रोक नहीं सकेंगे। इसलिए क्या युक्ति, बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है मीठे बच्चे? आदि सनातन देवी देवता धर्म, मेरा राज्य स्थापन हो रहा है। मैं अलबेली कैसे रहूं? क्या होगा मेरे ये कुल के सबका, भक्तों का, कुलवंशियों का? तो मेरे ऊपर कितना चढ़ेगा मैं अलबेली रहने से? सोचो। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी है और धर्म वाले कोई डायनेस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म संस्थापकों आकर अपना धर्म स्थापन करना है। तो तुम्हारा धर्म की स्थापना अभी चल रही है तो तुम अलबेले नहीं होना। हाँ, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनना यह तो बाप का ही काम है ना। क्या क्या बोला सुजाता बहन ने? पतित से पावन बनना बाप का काम है। क्या किसने बनाया पतित से पावन? बाप का काम है। कोई सो तो नहीं रहा है ना, वो जांच लिया। पतित से पावन बनना बाप का ही काम है बनाना। कोई धर्म गुरु, धर्म पिता नहीं बना सकते तुम, कितने भी उनके चरण पकड़ के बैठो। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वो तो सिर पर आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की कोई बात नहीं। महिमा एक की है। वो तो क्राइस्ट के पीछे कितना करते रहते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो एक गॉड फादर ही है, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म ही की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती है। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स तुम बच्चों के बुद्धि में अच्छी रीति धारण होनी चाहिए और तुम्हें करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता, अंडरलाइन। सब कहे हमारे धर्मगुरु श्रेष्ठ है और बहुत दया करते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता। मनुष्य भी, एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख दुख में ही हैं। क्या बोला? क्या बोला सुजाता बहन के वाणी ने? सतयुग में सब कैसे होंगे? दुख में होंगे। बहुत अच्छा, सब एकदम सतर्क होके सुन रहे हैं, क्योंकि बाप सदा सतर्क वाला मुझे सतर्क कर रहे हैं। क्या कहता है बच्चे? मनुष्य किसी पर भी मर्सी नहीं कर सकते, तो हम भी उसमें आ गए। तो हम जो भी कर रहे हैं
अपने लिए कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे, एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात नहीं। बच्चे एक बात अल्प पर किसी को नीचे कराते नहीं और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते गला ही खराब हो गया। नहीं हुआ बाबा, हमारा गला सतर्क है, कुछ भी नहीं हुआ। कल अच्छा ही अनुभव रहा क्योंकि हम तो चुप रहे। अक्षय भाई स्टॉल पे बैठे थे, आत्माओं ने आके 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 उनके साथ फ़ोटो लिए। कमाल ही हो गया उनके वाइब्रेशन ने आत्माओं को उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए मजबूर किया। वाह 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 वाह। मीठे बच्चे, बच्चे एक बात अल्प पर किसी को नीचे कराते नहीं, इसलिए और बातों में चले जाते, फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो। बाप तो सत्य बोलेंगे ना, क्योंकि वो ट्रुथ है, वो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो कैसे बोलेगा? सत्य ही बोलेगा। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उनके बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि क्या होगा? विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। अंडरलाइन, कोई मार्ग नहीं है। कितनी भी गुरु देवी देवता किसी को भी पकड़ो, कोई मार्ग नहीं अपने पापों का विनाश करने का और इस दुख की सागर से पार होने का कोई मार्ग नहीं है। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रदान बनना है। ऐसे नहीं कि इनको बैठे बैठे मिलेगा, नहीं। बाप उनके अंदर बैठा है, फिर भी उनको भी इतना करना पड़ा है, तो अपने को जांचना है मुझे कितना करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सत्प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से ही। जो भी पाना है किससे पाएंगे? पुरुषार्थ से। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम क्या पाते हो? तुम्हें बाप खुद राजा बनने का योग सिखाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। दिख रहा है डबल क्राउन? फिर तुम ही 84 जन्म ले, अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता भी ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं, ये बाप का बड़ा पावरफुल है, क्योंकि कल बाबा के स्टॉल के पास हमने बाबा का फ़ोटो रखा था, लाइट वाला, जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो अक्षय भाई के पास सभी आके उस फ़ोटो के साथ और अक्षय भाई के साथ अपने आप ही आत्माएं फ़ोटो ले रही थी। ये है कल का रिपोर्ट, बहुत सुंदर। ये किसकी कमाल? वाइब्रेशन। तो मीठे बच्चे, पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतित को पावन बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, नहीं। इनका ही नाम है भागीरथ, तो ज़रूर इसमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म, यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सतप्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो। क्यों मुझे याद करो? मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। तुम्हारी ज्ञान गुण की शक्तियाँ काम करेगी। मुझे याद करो, माँ में कम याद करो, तभी तुम्हारी सारी शक्तियाँ ऑर्डर प्रमाण चलेगी,
समय पे परखेंगे, समय पे निर्णय करेंगे, समय पे समा देंगे, समय पे अंतर्मुख होंगे, समय पे साइलेंस में चले जाएंगे। जैसे कल बाबा ने हमें चुप बैठाया था एक जगह पे, क्योंकि हम स्पीकर थे तो हमें आगे बैठना था कंटिन्यूअस, तो स्टॉल के पास कंटिन्यू बाबा का लाडला फरिश्ता अक्षय भाई जी बैठे थे, और उनको हम सभी ने देखा है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से स्वयं को ऐसा बनाया है कि उनके वाइब्रेशंस हम सब जानते हैं। क्या क्या परिस्थिति उनके ऊपर ड्रामा ने लाई है। शाम का खाना भी घर में नहीं बनता तो भी आज भी। कैसे हो भाई जी? आनंद मंगल, आनंद मंगल, एकदम ब्रह्मा बाबा जैसे। बाबा के यज्ञ में 350 बच्चों की जिम्मेदारी, और यज्ञ में दाना भी नहीं, फिर भी बाबा दादी आके पूछती, बाबा बच्चों की घंटी बजाने का टाइम हो गया, कैसे करें? उसके बच्चे हैं, वो इंतज़ाम करेगा, वो बच्चे को भूखा नहीं रखेगा। ऐसे अक्षय भाई आनंद मंगल है उतना ही सुनाते, बाकी कुछ नहीं मालूम है कैसे एडजस्ट कर रही ना बहन नहीं घर में, फिर भी तो है ना वंडरफुल। तो बाबा को और प्रकृति का और आत्मा को कौन खींचेगा? हमारे वाइब्रेशंस, हमारे अंदर की सूक्ष्मता, हमारे अंदर का फरिश्ता का पुल, अशरीरी स्थिति का पुल सबको खींचेगा। मीठे बच्चे देखो, हाँ सबको सब कुछ मालूम है, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं। जैसे बाबा रोज़ मुरली में वही महावाक्य रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के संस्कार हमें बहुत फंसाते रहते हैं। मीठे बच्चे, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वो समझाते हैं तुम्हें। प्रदर्शनी, म्यूज़ियम आदि में तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत ज़रूरी है समझाना, नहीं तो तुम दुख से नहीं छूट सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे तुम्हें समझाना है। मनुष्य की नब्ज़ भी देखनी चाहिए, कुछ समझाता है, कुछ समझता है या तवाई है। समझो, उसको देख के समझ लो। तुम बोल रहे हो, ये समझने वाला है क्या नहीं? क्या हम अपनी वाणी की ताकत को क्यों वेस्ट करें? वाणी में तिक तिक करते टाइम थोड़ी स्मृति में बाबा गायब हो जाता है, तो क्यों ना मैं इसमें वाणी को रोक लगा के केवल मनसा से काम करूं? तो कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति, तुरंत निर्णय करने की शक्ति ने मुझे कहा टाइम पे मदद करनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य की नब्ज़ भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। तवाई माना गरम तवे पे पानी डाला, तुरंत उड़ जाता है। तो समझना है कि सामने वाला तवाई है, तो अपने आप डिटैच हो जाओ फट से, अपना समय वेस्ट नहीं करो। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पात्रक को परखने की बुद्धि बच्चों में चाहिए। जो समझाने वाला होगा उसका चेहरा ही हाँ, जो ज्ञान को समझने वाला होगा उसका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलना है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं, तो मुझे अभी जांचना है मेरी याद की यात्रा माना मेरा योग का कैसा चार्ट है। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। यह भी खेल है। बाप समझाते हैं बच्चे कैसे ये खेल बनाया है। दुनिया के मनुष्य को तो रिंचक भी नहीं पता। बाप की याद में रहने से तुम किसको भी समझाओ ना, तो भी कैसे समझाना है? एक रस होके समझाओ। और फिर महावाक्य क्या है आज का? बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। बस तुम्हें क्या करना है? उल्लास में रहना चाहिए।
जैसे आप हमेशा हसतमुख रहते हो। इसलिए देखो ना, अव्यक्त बाप दादा का फोटो है दादी जी का, क्या लिखा है? बच्चे खुश रहो, सदा खुश रहो रहता है। वो देखो अव्यक्त बाप दादा बैठा है पीछे। तो बाबा कहते बच्चे भावी को कोई भी टाल ना सकते, लेकिन तुम्हें उल्लास में रहना चाहिए। जी बाबा, बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसे प्रेम से बाप को याद करते हैं, जो खुशी से गदगद होके खुशी से आंसू आते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए। अच्छा ही हुआ, कल बाबा ने थोड़ी आत्माओं को बुद्धि में दिया कि चलो सेवा में चलते। बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं अभी? मुरली का अभ्यास हमने पहले नहीं कर पाया आज। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए। ओके बाबा, तो कल का सफल हुआ। 1-2 ही थे स्टॉल के पास, ज़्यादा नहीं थे अपने स्टॉल के पास। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्र की दरकार है। ठीक है बाबा। नंबरवार चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण। वाह, अच्छा हो गया, लक्ष्मी नारायण का फोटो लेके जाने का संकल्प आया। उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का सीढ़ी का, बस। ओके बाबा, बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। ओके बाबा, तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। जी बाबा, मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजाए खाए। यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का राज तुम्हारे बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रत्न कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसके लिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली तुम बच्चे हो। तुम्हारे चरणों में पद्मों की निशानी भी दिखाते हैं। इनको कोई समझ ना सके ये क्या निशानी है। मनुष्य पद्मापति नाम तो रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य पद्मापति नाम रखते हैं, समझते इनके पास बहुत धन है। पद्मापति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं कि दुनिया वाले खुद जिसके पास धन है उनको पद्मापति समझते हैं, लेकिन पद्मापति तो तुम बच्चे हो जो मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि के द्वारा प्राप्ति करते रहते हो, कर सकते हो, वो पद्मापति है। पद्मापति का एक बाप ही समझा सकते हैं। फिर कहते बच्चे मूल बात है बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझने की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, फिर वो कितने भी रिद्धि सिद्धि वाले हो। किसको नहीं कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी? सन्यासी को। तो आज भी कल भी ऐसे हुआ, बहुत जन को अपने ही गुरुओं का था तो हमने भी उनको रिस्पेक्ट दिया। कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं इसलिए लौकिक ब्राह्मणों को भी सारा अधिकार मिला, केवल ब्राह्मण शब्द से उनको इतना बड़े अधिकार मिले, और हमें कितने मिलेंगे सोचो फिर। हम तो है सच्चे ब्राह्मण, गुप्त है भले। देवताओं की भी नहीं कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं।
तुम कहेंगे हमारा, हमारे में सारा ज्ञान है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट में मैंने कितना चार्ज किया अपने में, चेक करो। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में भी ज्ञान नहीं है, वो प्रारब्ध जी रहे हैं। बाप तो यथार्थ बातें तुम्हें समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। क्या है ज्ञान? वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाला है ये। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेघर से प्रिंस बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हो ना। तो ऐसे कोई सुनता है तो वंडर खाते हैं। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेघर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। कौन सा दान? धन का दान। तो तुम्हारे पास कौन सा धन है? ज्ञान धन, वो भी अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी रत्न है, जो कितने गुप्त है और कितने अनमोल है। अनमोल भी है, अविनाशी भी है, अमूल्य है। सो बाबा कहते ज्ञान धन भी हमेशा पात्र को किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है वाणी द्वारा सेवा करते टाइम कितना किसको वाणी द्वारा समझा या चुप करे। पात्र तुमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा तुमको पात्र? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के मंदिर में। तो बाबा का गुप्त इशारा, अभी मंदिर के तरफ बढ़ो। जी बाबा, ज़रूर। अभी ये शिव का मंदिर पता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर किसी को पता है थाईलैंड में तो ज़रूर हमें एड्रेस भेजो। राम सीता का मंदिर के फ़ोटो तो देव मंदिर में भी है, विष्णु मंदिर में भी है। तो उधर में अभी एक एक दिन जाने का संकल्प करेंगे। ठीक है। बाबा कहते बच्चे, अब तुम्हें ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा जिसको तुम ज्ञान सुना सकते हो, और ज्ञान भी देना है पात्र को देखकर। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा पात्र? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में। ठीक है बाबा, अभी मंदिर की तरफ मुड़ेंगे। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। हाँ, आ गया ना आदेश? बाप का आदेश आ गया। तो इसको टीचर का आदेश समझो, बाप का समझो, सदगुरु का समझो। आदेश आ गया तो मुझे हाँ जी के करके चलना है, नहीं तो वो हाँ जी का भी शिक्षा मिलेगा। क्या झूठ बोला बाबा के सामने, है ना। यहाँ पे हर चीज़ का उतना भी जमा उतना भी नीचे, हर चीज़ का बराबर हिसाब है, क्योंकि कौन बैठा है यहाँ पे? सत्यम शिवम सुंदरम। मीठे बच्चे, वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ। पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है, तुम समझाओ उनको जाके। कौन है पतित पावन? गंगा है या परमपिता परमात्मा है? सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? तुम समझाओ। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। देखो, हाथ भी रख दिया, थप भी कर दिया। क्या बोला? हाँ बच्चे, तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो कि पावन कौन बनाता है, पतित पावन कौन है, समझाओ। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो ना सबको तुम, तो तुम इस पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तो तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी उत्तम कुल में डाला है बाबा ने। तो तुम्हें क्या करना है? चारों सब्जेक्ट में 70 रख के अपने बाप की बाबा की लाज रखनी है। क्यों? बाबा क्या कहते हैं बच्चे? तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है, और तुम्हें कोठों में कोई में से कोई मैंने ब्राह्मण के लिस्ट में डाला है, ब्राह्मण कुल में चुना है। कितनी सुंदर बातें। तो क्या कहते बाबा? तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है।
सर्व की सद्गति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। और भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है ना। यह बाबा तो समझते हैं। मैं बाप का एक ही सिकीलदा बच्चा हूँ। देखो आज शिव बाबा ने किसको क्रेडिट, सारा क्रेडिट केवल ब्रह्मा को दिया है। क्या बोला? ये तो समझता है कि मैं बाप का सिकीलदा बच्चा हूँ। सिकीलदा माना जिसने सारे गुण ज्ञान शक्तियों को अपने में धारण किया है। हम कहते हैं ना पेड़ तो आम से लदालद हुआ है। सिखी लदा माना भरपूर, कुछ भी कमी नहीं, नेक्स्ट टू गॉड हो गया सिख के। ये बाबा तो समझते हैं मैं एक ही सिखी लदा बच्चा हूँ। मतलब उनको अपने पुरुषार्थ पे भी इतनी ही लगन और निश्चय है कि मैं बाबा के मार्गदर्शन पे एक्यूरेट चल रहा हूँ। ये ब्रह्मा माँ आज हमारे सामने है, तो आज ब्रह्मा माँ आगे आगे चले मेरे, आज ही और सदा, और मैं उसके फॉलो ब्रह्मा माँ माना फॉलो फादर करूँ हर चीज़ में। तो मैं भी पीछे नहीं रहूँगा, क्योंकि एक स्टेप, एक कदम मीठे मीठे बच्चों का, फिर 1000 गुना सद्गुरु की मदद मिलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकीलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। कितनी मीठी मीठी बातें मेरी ब्रह्मा माँ की। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ न सके। कितनी नज़र से देखते बाबा, हमें पूरी काबिलियत से नज़र से ही दोनों बाप दादा देखते हैं। कितना रिस्पेक्ट देते भगवान देखो। और फिर इसमें मेरे संस्कार और मेरा मन मुझे धोखा ना दे। मीठे बच्चे देखो, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बात समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। क्या कह रही ब्रह्मा माँ? तुम बच्चों के सिवाय किसी को नहीं मालूम है कि बाबा ने हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका ऐवजा फिर वो मुझे कितना देते हैं। ब्रह्मा माँ की बातें हैं ना मीठी मीठी। हाँ, बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है, सर्विस करो। उनका ऐवजा फिर वह कितना देते हैं, जो सबको सबसे, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चों को सिर्फ गोदी तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। पाठशाला तो पाठ की शाला ही है, इसमें रोज का ही पाठ पढ़ना है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई क्या? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। तो यहाँ पे पाठ पढ़ा रहा है स्वयं परमपिता परमात्मा, और बाबा ने याद दिलाया दुनिया में भी माँ तो गोदी में लेती है, बाप तो कंधे पे लेता है, कितना खुशी से लेके जाता है। लेकिन वंडरफुल बात एक देखो प्रैक्टिकल में, जब हम छोटे हैं तभी ले पाता है बाप भी कंधे पे। माना कंधे पे लेना माना सर्वपरे मदद, सर्वपरे मदद, सब कुछ वो अपना हमें हमारे ऊपर निछावर कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम जितने आत्माभिमानी यानी गुण ज्ञान शक्तियों को धारण करते हैं, हम बाबा के लिए बहुत छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। जो बाबा कहते हैं ब्रह्मा माँ तो बहुत प्यार करती है, लेकिन सारा ऊपर उठाना, कंधे पे लेना, हिम्मत 1000 अनंत गुना मदद शिव बाबा करेगा। तो इसलिए मुझे बाबा का कैसे, छोटा बच्चा मैं लाडला बच्चा कैसे बनूंगा उड़ता फरिश्ता।
बाबा के आज्ञा का पालन करके मैं हमेशा बाबा के कंधे के सिर के ऊपर बैठने योग्य बनूंगा, बन रहा हूँ और मुझे ही बनना है। बाबा मुझे कंधे पे लेके बैठ, ये कहते कभी कितनी बार मुरली में आता है, मैं बाबा के बारात में चलने वाला हूँ, शिव के बाराती हूँ, साथ साथ चलने वाला हूँ, दिल में बैठ के चलने वाला है, सिर पे बैठ के चलने वाला हूँ, कहाँ पे बैठ के चलने वाला हूँ। तो वो बात है प्रैक्टिकल के लिए। तो बाबा ने बोला स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या हुआ, कल्पना हुई क्या? तो यह भी कोई कल्पना नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल देवी देवता तुम गुप्त में बन रहे हो। यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। 2, अंतर्मुख हो, सबको अल्प का परिचय देना है। ज़्यादा तिक तिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी हमें सजा खानी पड़े। वरदान, रूहानी यात्री हो। कौन हूँ मैं? रू माना लाइट, प्रकाश, आत्मा जी। रूहानी यात्रा हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। कितना सुंदर वरदान है। कब हमें मोह छोड़ेगा, विकार कब छोड़ेगा, कब हम उपराम होंगे? कौन है किधर है राम? मेरा राम किधर रहता है? ज्ञान देने के लिए आता है, फिर ऊपर ही रहता है। तो मुझे कहता है बच्चा शरीर बन के मेरे पास रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ही रहो, तो जल्दी जल्दी अपनी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो कितना सुंदर वरदान है। चलो वरदान लेते हैं। रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। विस्तार, रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई है। मन व तन से भटकना इससे बंद हो जाता है। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री है। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। ये तो देखो, थोड़ा सा ब्राह्मण फैमिली देखिए, दादी और सभी महारथी तो हैं ही, कोई कोई को आज भी नहीं अच्छा लगता शिवानी बहन का नाम लेते हैं हम तो, लेकिन शिवानी बहन का देखो, उन्हें भी हमारे जैसे गृहस्थी है, ड्रामानुसार उनका भी होना था, वो हो गया युगल। वैसे तो दादी जानकी की भी शादी हो गई थी, ब्रह्मा बाबा की बड़ी बेटी उनकी निर्मल शांता दादी जी को भी एक बेटी थी, जयंती दादी को भी एक बेटी थी। तो फिर भी देखा, गिरे थे, चकनाचूर हो गए थे, कैसे उठ के दादी जैसे बने?
दादी जानकी जी ने पूछा बाबा को, बाबा ये तो प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, ये तो सभी कुमारियाँ हैं, मैं तो एक तो पीछे से आई हूँ, अभी मैं कैसे चढ़ूँ? तो बाबा ने हंसते हंसते बोला, एक तो मुँह ऐसे क्यों करती है ऐसे, एक तो बोला कि शक्ल ऐसे उतारनी नहीं है, इसमें परमात्मा साक्षात्कार कराएगा तुम्हारा, चलेगा? तुम साक्षात्कार मूर्त बन रहे हो तो ऐसे शक्ल करोगे? उसके बाद बाबा ने बोला, अच्छा आपको चिंता हो रही है कि कैसे मैं ऊपर चढ़ूँगी, तो आप मुरली 7 बारी पढ़ना। बाबा ने उनको हंसते हंसते बोल दिया, ब्रह्मा बाबा ने। तो दादी ने बोला 7 बार क्यों पढ़ूँ, 16 बार क्यों ना पढ़ूँ? तो ये अपने अंदर से आना चाहिए कि मुझे करना है। तो दादी भी हमारे जैसे ही थी, कहा कितनी ऊंची बनी, 104 साल की आयु, डेल्टा वुमन, स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, 60 साल की आयु से पेट की बीमारी। डॉक्टर ने बोला था दादी इसका पेट 1 साल से ज़्यादा साथ नहीं देगा, देखा कैसे प्रकृति जित बनी। 60 साल में डॉक्टर बताता है, विज्ञान बताता है कि क्या होगा बॉडी में, इंटेस्टाइन खराब हो गया है, दादी को ज़्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगा था। 60 साल में ही डॉक्टर ने बोला था 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा दादी का शरीर मदद करेगा। तो दादी कहते हाँ ठीक है, तो आप अपना काम करो, हम हमारे काम पे रहेंगे। दादी ने उस रथ को 104 चलाया है। फिर दादी ने इच्छा की थी बाबा के पास, बाबा मेरा जब अंतिम होगा, प्रकृति माँ को उसका शरीर वापस दूंगी, तभी मेरे ऊपर यज्ञ का एक भी पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, एज ए प्रथा है। महारथियों के यज्ञ के लिए, रथ के लिए बहुत बड़ा ट्रक सजाया जाता है, कितने टन तो फूल लगाते हैं, फिर वो सब कुछ समागम सजाया जाता है, फिर वो बॉडी को रखा जाता है, उसके लिए भी कूलर एंड ऑल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती है। फिर वो स्मशान के तरफ भी बहुत सजाते हैं, फिर चंदन की लकड़ी, जो भी है बहुत सारी विधि है। तो दादी ने संकल्प रखा था, क्या हुआ, प्रकृति पूरी चुप हो गई, कोरोना आ गया, दादी का शरीर कमज़ोर था, अहमदाबाद में थी, दादी को पता चला। दादी ने बोला मुझे अभी मधुबन लेके चलो। मधुबन लेके गए, ग्लोबल हॉस्पिटल में, बाबा का हॉस्पिटल, सबके लिए फ्री इलाज किया जाता है उधर। वहाँ पे जाते ही दादी ने शरीर छोड़ दिया। और कितनी आत्माएं थी दादी के पास? 6 आत्माएं केवल, मास्क लगा के, वो भी, बाकी सबको तो क्वारंटाइन था। कैसे किया प्रकृति ने कमाल, देखा कितना वंडरफुल है। तो फिर क्या दिखा रहे थे बाबा हमें? वरदान का विस्तार बता रहे थे ना, तो इसीलिए उपराम यात्रा। तो इस तरह से मीठे बाबा, और यात्रा के बाद से याद आया, अभी बाबा बार बार दिलवाड़ा बोलते हैं, हमें बड़ा अभी खंत होने लगी बात, पता नहीं कितने कब जाने को मिलेगा मधुबन। 13 साल से ज्ञान में 12 बार विजिट हो गई मधुबन, एक भी बार दिलवाड़ा देखने गए ही नहीं। जाते ज्ञान सरोवर जाते, उधर ही मन मस्त करते, 15-10 दिन रहती हूँ, ज्ञान सरोवर, पांडवों तीनों देखे, कहीं पहाड़ नहीं देखा, दिलवाड़ा नहीं देखा, कहीं जाने का मन ही नहीं है, इच्छा नहीं है। हर संकल्प कहीं ना कहीं, हर श्वास किसी न किसी स्थान पे बैठ के सफल करूँ, ऐसे रहता है। और ऐसे होता है कि बाबा का देख लिया ना इतना बड़ा समागम, तो दुनिया ही देख ली, मेरा चारों धाम में मैं पहुँच गई। इस धरती का चारों धाम क्या है, तीर्थ क्षेत्र क्या है, पावन स्थान कौन है? केवल मधुबन, और ऊपर परम धाम, और फिर हम आत्माओं का। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे, और दूसरी यात्रा में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। स्लोगन, सदा वह बाबा वह तकदीर, सदा वह बाबा वह तकदीर, और वह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो, वाह के गीत गाते रहो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जी, कैसा अभ्यास बढ़ाना? इस महीने की थीम कितनी सुंदर है। यह अंतिम स्थिति हमें मदद करेगी हर इशारे समझने की। अव्यक्त इशारे, अशरीरी और विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अभी आत्मा अभिमानी स्थिति में भी बहुत 5-6 स्थितियाँ हैं, अव्यक्त बाबा मुरली में बताते हैं। एक तो आत्मा अभिमानी स्थिति, फिर विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, फिर उसके आगे 2 है। तो इतनी स्टेजेस हैं हमारी। इसलिए आज की इस महीने की कितनी सुंदर थीम, अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए
कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। बहुत गहरा इशारा, शक्तिशाली भी है, अति सूक्ष्म भी इशारा है, क्योंकि कर्मातीत स्थिति हुई बिना हमारी हम